सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन शॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था भैया कि लास्ट 5 डेज में हमारे को एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए। तो उसमें मैंने कुछ टाइम मैनेजमेंट की टिप्स बताई थी और एक सेफ स्कोर के बारे में बात डिस्कस करी थी। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए और लोगों ने पूछा कि नमित भैया, सेफ स्कोर मतलब आप कैसे बता रहे हो और कितना बता रहे हो और इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं भैया अब इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे आप गारंटी 550 प्लस स्कोर कर रहे होगे अगर आपने एक अच्छी मेहनत और एक अच्छी तैयारी करी है। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितना आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन से सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। और इस बार भैया जो हमारा कंप्यूटर साइंस का सेक्शन है उसकी वेटेज बढ़ के 80 मार्क्स से 120 मार्क्स की हो गई है। तो भैया कैसे हमारे को इस 80 से 120 मार्क्स में जो कंप्यूटर साइंस में हमारे को बूम मिल सकती है वो कैसे करना है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस को पढ़ा है। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है मैंने, बहुत छोटी सी वीडियो है, तो इसको अच्छे से देखना और चीज़ों को समझना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भैया सबसे पहले बात आती है निमसेट 2023 में टाइम मैनेजमेंट की। तो भैया निमसेट का जो पेपर है हमारे को पता है कि भैया इसमें हमारे को हर क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट मिलता है। ठीक है, तो भैया 120 मिनट में 120 क्वेश्चन हमारे को करने होते हैं। तो 120 मिनट में 120 क्वेश्चन जो हमारे को करने होते हैं उसमें से हमारे पास ये रहता है कि यार मैथ्स का सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया मैथ्स के जो 50 क्वेश्चन है इंटू 12 मार्क्स, तो ये भैया हमारे 600 मार्क्स की सारी वेटेज रखते हैं। तो ये 600 मार्क्स है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो भैया मैथ्स सेक्शन को अगर मैं टाइम आपको देने को बोलूँ तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप मैथ्स सेक्शन से अटेम्प्ट करना शुरू करो। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मैथ्स सेक्शन से ही अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि भैया मैथ्स में जब क्वेश्चन बनते हैं तो हमारे को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भैया मैथ्स सेक्शन अगर थोड़ा टफ भी आ गया है तो हमारे को फ़िल्टर आउट करने का टाइम मिलता है ऐसे क्वेश्चंस को जो कि ईज़ी हो। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भैया जैसे ही आप पेपर को स्टार्ट करो, बाकी आपकी जो स्ट्रैटेजी है, अगर आपने पहले से कोई स्ट्रैटेजी बना रखी है लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करने की या कोई भी चीज़ सॉल्व करने की, तो आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। पर अगर आपके पास अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि भैया मैथ्स के सेक्शन से स्टार्ट करो। और मैथ्स के सेक्शन को स्टार्ट करते हुए भैया ये जो 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चन को करने में आपको अपने फेवरेबल क्वेश्चंस निकालने हैं। अब फेवरेबल क्वेश्चंस कौन से, कि भैया जो मैंने कभी प्रीवियस ईयर में पढ़े हुए हैं या जिनको मैंने अभी किसी डेली प्रैक्टिस टेस्ट में डीपीपी जो आपके कोचिंग से आपको मिलती होगी उसमें सॉल्व किया हुआ है, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा फेमिलियर सा लग रहा है कि यार इसको मैं सॉल्व करूंगा या वैल्यू डाल के करूंगा फॉर्मूले के अंदर तो मेरा आंसर आ ही जाएगा। वो सारे फेमिलियर क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भैया 5 से 6 क्वेश्चन तो भैया हमारे जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं, तो ये तो भैया आप लोगों को डायरेक्ट टिक करने हैं, सबके होने ही चाहिए। और डायरेक्ट टिक करने वाले क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं देना चाहिए। फिर बात आ गई हमारी उन क्वेश्चंस की भैया जिनको हमने पहले कभी डीपीपी में सॉल्व करा है या कहीं पे भी सॉल्व करा है, तो भैया ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली 10 से 12 मिल जाएंगे, क्योंकि भैया सारे कोचिंग जो है वो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाती हैं सॉल्व बच्चों को। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकालनी है, इस तरह के भैया जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम मीडियम लेवल क्वेश्चन बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं मीडियम लेवल क्वेश्चन की, तो भैया 30 के आसपास आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको करने ही चाहिए। अगर एक ऐसा बच्चा है जिसने सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो वो इन 30 मीडियम लेवल क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकता है। तो इन तीन 30 क्वेश्चंस के लिए मैं कहूंगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए भैया कम से कम 50 मिनट का टाइम। 50 मिनट का टाइम आपको यहाँ देना है। तो भाई ओवरऑल पूरे मैथ सेक्शन को अगर आप फर्स्ट गो में करते हो तो भैया ये 5 से 6 मतलब हमारे वो क्वेश्चन जो रिपीटेड है, मतलब मान लो मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ 10 क्वेश्चन जो कि इजी सेक्शन में रख रहा हूँ जिसमें 5 से 6 रिपीटेड है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको ऑप्शन से ही आपने कर दिया, तो 10 हो गए मेरे इजी क्वेश्चन। 10 हो गए मेरे इजी क्वेश्चंस, 30 हो गए मेरे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भैया की जिनका लेवल बिल्कुल मीडियम है, और 10 मैं मानता हूँ कि हो गए भैया हमारे हार्ड क्वेश्चंस। इन हार्ड क्वेश्चंस की तरफ हमारे को अभी देखना ही नहीं है। फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूँ तो जो पहले 60 मिनट है उन पहले 60 मिनट में हमारे को क्या करना है, हमारे को कोशिश करनी है कि भैया हम अपने ये 40 क्वेश्चन के आसपास, मतलब 10 इजी प्लस 30 जो मीडियम लेवल के हैं। अब इस 30 में से भी ऐसा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बच्चों को नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक स्किप कर रखे होंगे या कुछ कुछ चीज़ें नहीं कर पाए होंगे। तो भैया हमारे को ट्राई करना है एटलीस्ट ये जो हमारे 40 क्वेश्चंस जो हैं ये हम 60 मिनट में कर पाएं। और भैया ये आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें अब हर क्वेश्चन को ऐसा नहीं रहा कि एक एक मिनट देना है, क्योंकि बच्चों को एक दिमाग में स्ट्रेस रहता है कि भैया 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। तो वो स्ट्रेस अपना किल करना है यहाँ पे, ऐसे कि भैया हमारे को 40 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, और इन 40 में से भी भैया 5 से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होंगे। इनको आप डायरेक्ट टिक कर रहे होगे तो इनमें आपको हार्डली 10 सेकंड से 15 सेकंड लगेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जिनको ऑप्शन से भी आपको हेल्प मिल रही होगी। तो एक बच्चा जो स्मार्ट वर्क करेगा वो ऑप्शंस की हेल्प से भी इन क्वेश्चंस को भैया मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे आपको भैया
इजीली ऐसा रहेगा कि भैया ये 10 क्वेश्चन अगर मैं इजी वाले हटा दूं तो 30 क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली अब आप कह सकते हो कि भैया मेरे को 50 मिनट मिल रहे हैं, तो आपको भैया हर क्वेश्चन पे 1.5 मिनट से भी ऊपर का टाइम मिल रहा है। तो एक ऐसा बच्चा जिसने भैया अच्छे से इसमें इन्वेस्टमेंट करी है तो वो 30 में 50 क्वेश्चन आराम से कर पाएगा। तो हमारे को अपने पहले मैथ सेक्शन को 60 मिनट्स का टाइम, 60 से लेकर आप चलो 70 मिनट्स भी कर लो, कि अगर भैया कोई पहला क्वेश्चन इजी नहीं आया है, टफ आ गया है थोड़ा, कभी कभी का मतलब पेपर के अंदर जितना मर्जी तुम काम रह लो, थोड़ा थोड़ा हड़बड़ाहट में गलती हो ही जाती है, कोई कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो भैया 60 से 70 मिनट्स का आप टाइम पकड़ो भैया पहले मैथ सेक्शन के लिए। तो निमसेट की टाइम मैनेजमेंट ऐसे होगी। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स के अंदर, तो मैंने ऐसे आपको भैया बताया कि 10 इजी क्वेश्चन आते हैं, 30 मीडियम लेवल के आते हैं और 10 भैया हार्ड लेवल के आते हैं। तो भैया एक जो एवरेज बच्चा है वो 35 से 45 क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकता है। तो जो 35 से 45 क्वेश्चन वो बहुत आराम से बनाने वाला है, तो मैं मान लेता हूँ जो मैंने अभी आपको बोला कि भैया 550 प्लस का जो स्कोर है वो गारंटेड है। तो मैं कैसे भैया इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि 550 प्लस का जो स्कोर है वो गारंटेड, मैं कह रहा हूँ कि 550 प्लस गारंटी से ही आएंगे। तो अगर मैं मैथ सेक्शन उठा लूँ तो भैया मैथ सेक्शन में मैंने आपको बोला पहले 60 से 70 मिनट आपने जो इन्वेस्ट करे उसमें आपसे 30 से 35 क्वेश्चन बन गए। तो अगर मैं भैया सॉरी 35 से 45 के क्वेश्चन आराम से बन गए। बाकी यार ये टोटली डिपेंड करेगा पेपर के लेवल के ऊपर। अगर पेपर का लेवल ईजी है तो भैया बच्चे 45 से ऊपर भी मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो कुछ 30-40 बच्चे ही होते हैं जो कि भैया अच्छे से मतलब अटेम्प्ट करते हैं। बाकी अटेम्प्ट करने को तो क्या है, सारे अटेम्प्ट कर दो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। पर भैया कुछ 30-40 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो 45 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखा जाता है कि भैया उनकी टॉप रैंक्स आ रही हैं। बाकी मोस्टली जो बच्चे होते हैं, एक एवरेज बच्चा जो होता है भैया वो 35 से 40 की रेंज के बीच में क्वेश्चन सॉल्व करता है। और उसमें भी भैया चार पांच क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन गलत होता है तो वो कैंसिल भी हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज देखा गया कि 30 से 35 क्वेश्चन ही बच्चे मैथ्स सेक्शन के अंदर अटेम्प्ट कर पाते हैं जो लोग एनआईटी में सिलेक्शन लेते हैं। तो भैया अगर मैं 35 क्वेश्चन की बात करूं तो भैया अगर आप 35 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे 420 नंबर बन रहे होंगे। और अगर आप भैया 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको भैया 480 क्वेश्चन मतलब 480 मार्क्स बन रहे होंगे। तो मैथ सेक्शन में मैं कहता हूँ कि भैया 420 से 480, या इवन मैं अगर 30 क्वेश्चन की भी बात करूँ कि अगर भैया एक बच्चा 30 क्वेश्चन ही कर पाता है, सही क्वेश्चन कर पाता है, तो भैया 360 30 मार्क्स। तो भैया यहाँ से उसको मैथ्स की एक ये रेंज मिल जाती है। अब ये डिपेंड करेगा भैया आपकी तैयारी पे कि आपकी कैसी तैयारी है। तो ये वो है जिसने 30 क्वेश्चन करे, जिसने 35 क्वेश्चन करे और जिसने भैया 40 के 40 क्वेश्चन करे। अब मैं बात करना चाहूंगा भैया लॉजिकल रीजनिंग की, क्योंकि अब लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है ना यार, ये भी बहुत ही ज्यादा धूम मचा सकता है। तो भैया किसी बच्चा, कोई ऐसा बच्चा जिसने लॉजिकल रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, पढ़ा क्या है यार इसके अंदर, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स ही सॉल्व कर लिया। अगर तुमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो। अभी भी मैं बोलूंगा 7 तारीख है आज हमारे पास, 11 तारीख को हमारा पेपर है। मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो को आज ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 7 तारीख का 1 बज रहे हैं, तो मैं ट्राई करूंगा रात को 2-3 बजे तक एडिट करके डाल भी दूं। तो भैया 8 9 और 10 को आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ही अच्छे से कर लोगे तो भैया मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भैया लॉजिकल रीजनिंग में भी 10 से 12 क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी तो वैल्यू भी चेंज नहीं होती, 2018 का पेपर उठाओ, 17 का पेपर उठाओ, कितने क्वेश्चन है वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ऐसा ही क्वेश्चन है वो थीफ वाला जो मेरे को याद आ रहा है कि उसमें ब्रेड था, ब्रेड का हाफ, और ऐसी एग्स है, एग्स का हाफ। तो लोग सोचते हैं ये कैसा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। तो ये थीव्स वाला क्वेश्चन है, जिसको याद आएगा भैया कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, हाँ भैया हमने प्रीवियस ईयर में सॉल्व करा है, आपने भी इसका लॉजिक बता रखा है। तो जिन्होंने मेरी लॉजिकल रीजनिंग की वीडियोस देखी है उनको याद रहेगा कि मैंने इसका लॉजिक बताया था। तो 10 से 12 क्वेश्चन भैया लॉजिकल रीजनिंग के भैया बहुत इजीली रिपीट होते हैं। बाकी भैया जिनकी मैथ्स अच्छी है वो भैया बहुत इजीली मैथ्स के साथ साथ ही जो क्वांट वाले क्वेश्चंस होते हैं, लोग कहते हैं क्वांट के क्वेश्चंस है, मैं कहता हूँ बिल्कुल क्वांट के क्वेश्चंस नहीं है। जिन्होंने मेरी मतलब लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज देखी है, नहीं देखी तो आप देख सकते हो, अभी भी कुछ पेपर्स प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। तो भैया उसमें जैसे होता है कि एज निकालने वाला क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट लॉस निकालने वाला क्वेश्चन हो गया, या कभी कभी हमारे को जो होता है ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं जी पाइप्स एंड सिस्टम्स के। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ बेसिक मैथ्स के ऊपर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जिसने मैथ्स में कमांड कर रखी है वो ये क्वेश्चन को बिना क्वांट आते हुए भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग को मैं कहूंगा कि भैया आपको देने हैं 25 से 30 मिनट, और इस 25 से 30 मिनट में आपको 10 से 12 तो क्वेश्चन देखो रिपीट ही हो रहे हैं। ठीक है, तो 10 से 12 जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये तो आपको इजीली बनने ही चाहिए। बाकी भैया 20 से 25 क्वेश्चन इसमें ऑन एन एवरेज होते हैं जो कि इजी होते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं कहूंगा टफ तो नहीं कहूंगा मैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को, पर थोड़ा ऐसा सा क्वेश्चन की न्यू सा क्वेश्चन आ गया जिसका भैया आइडिया नहीं लग पा रहा कैसे होगा, या कोई ऐसा कभी कोड डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, या कभी कोई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया कि भैया जिसमें ऑप्शन से भी हेल्प नहीं मिल रही और कभी आइडिया नहीं लग रहा क्या है। तो उस क्वेश्चन को मैं कहूंगा अवॉइड करो। या फिर भैया पजल, पजल कौन सी सॉल्व करनी है, ये भी बहुत बच्चों का डाउट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देख लो। अगर भैया पजल में जैसे वेरिएबल्स हैं, जैसे कि मान लो कि नाम होते हैं राम श्याम सीता गीता रमेश, 5 से 6 नाम है, अगर 5 से 6 वेरिएबल है, जैसे कि ए बी सी डी, ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है ना कि ए बी सी डी ई ये 5 लोग हैं, या एफ ये 6 लोग हैं,
जो कि भैया एक फ्लोर पे रहते हैं, एक का फ्लोर ऐसा है, एक का फ्लोर वैसा है, तो अरेंजमेंट बनाना होता है कि भैया कौन सा बंदा कौन से फ्लोर पर है। तो अगर भैया तुम्हारे को 5 से 6 वेरिएबल वाली पजल दिख रही है, सिर्फ तभी उस पजल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि अगर तुमने एक पजल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा तो तुम्हारे उसमें 4 या 5 क्वेश्चन एक ही पजल से बन जाते हैं। तो भैया एक बार सॉल्व करने में जरूर 5 मिनट लगेंगे, पर उससे तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर सॉल्व करो। लेकिन अगर ऐसा हो कि भैया बहुत सारे नाम है, 7-8 लोग दे रखे हैं, कि अब भाई पूरे में से वो होता है वीक के ऊपर क्वेश्चन होता है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस वीक को ये कंपटीशन हुआ, उस वीक को वो कंपटीशन हुआ। तो यार इन क्वेश्चंस को थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि ये जितने भी भैया 5 वेरिएबल से जब चीज ऊपर चली जाती है ना, कि भैया 5 वेरिएबल से ज्यादा हमारे को कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, तो वहां पे हमारा थोड़ा सा भैया क्वेश्चन टफ हो जाता है, और अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता हमसे और मिस्टेक हमसे हो जाती है, तो भैया हमारे को बहुत सारा टाइम का लॉस हो सकता है। तो हमारे को क्या करना है, ऐसे वाले पजल के क्वेश्चन उठाने हैं जिसमें हमारे पास 5 वेरिएबल्स हों। ठीक है, तो भैया न्यू क्वेश्चंस और ये करके, तो भैया अगर आप इसके अंदर अब 30 क्वेश्चंस आराम से मतलब बना लेते हो, 30 क्वेश्चन आराम से कैसे कि भैया 10 से 12 मेरे इजी वाले क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं, और भैया 20 से 25 मेरे वो क्वेश्चन जो कि भैया मेरे को क्वांट से या लॉजिकल रीजनिंग से, जो मैं भैया अपने आप कोडिंग डिकोडिंग या ऐसे क्वेश्चन, मतलब वो बहुत सारे बच्चे जनरली कर लेते हैं फिगर वाले क्वेश्चन जो होते हैं। तो भैया 30 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे आराम से बना लेते हो, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो स्कोर है वो भैया 180, मतलब मिनिमम 180, या आप अगर पकड़ लो 150, कि मान लो भैया नहीं बने 25 क्वेश्चन नहीं बने, 180 से भैया यहाँ पे 220 की रेंज में पकड़ लेता हूँ, कि भैया इतनी रेंज में आपको कॉम्बिनेशन में आपको बन रहे होंगे, कि भैया अगर किसी ने 25 क्वेश्चन करे तो 150 नंबर, 30 कर लिए तो 180, 35 कर लिए तो भैया ऐसे मतलब 220, और जैसे पूरे ही कर लिए तो 240। तो बहुत लोग होते हैं कि भैया करते हैं, मैंने भी इवन अपने पेपर में करे थे। तो ये चीज़ आप आराम से कर सकते हो, और इसको आपको देने हैं भैया अगले 25 से 30 मिनट। तो भैया हमने अभी तक कितना टाइम खर्च कर दिया हमारे टाइम टेबल में से, तो अभी तक हमारे पास भैया 120 मिनट थे, उसमें से मैंने 60 से 70 मिनट दे दिए अपने कंप्यूटर सेक्शन को। अगर ये दिख नहीं रहा तो यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा। तो 60 से 70 थोड़ी मैंने मैथ सेक्शन को दे दिए हैं अपने, और भैया मैंने बचे हुए अब यहाँ पे कुछ 25 से 30 मिनट जो थे मेरे, कहाँ पे दे दिए हैं अपने लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को। अब भैया जो मेरे पास टाइम बच रहा है, मेरे पास कितना टाइम बच रहा है अभी भी, मेरे पास अभी भी 20 से 30 मिनट का टाइम जो है वो बच रहा है। अब इस 20 से 30 मिनट के टाइम में मुझे क्या करना है, तो भैया आप 20 से 30 मिनट के टाइम में आएगा हमारा कंप्यूटर सेक्शन, क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन कैन बी अ गेम चेंजर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि भैया अभी तक कंप्यूटर के सिर्फ 10 क्वेश्चन आते थे, तो भैया जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे या नॉन सीएस बैकग्राउंड से होते थे, तो उनके लिए भी भैया गेम जो थी वो अप्रोक्सीमेटली फेयर रहती थी, क्योंकि भैया ये 80 मार्क्स का हो रहा था, 10 × 8 = 80 मार्क्स का। पर अब की बारी भैया 20 क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर सेक्शन से, 20 अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं 6 मार्क्स का, तो भैया ये 120 मार्क्स का सेक्शन हो गया है। तो 120 मार्क्स भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बंदा ऐसा है जो कि थोड़ा मैथ्स में लैग कर रहा है, कि भैया मैं वेक्टर्स नहीं पढ़ पाया हूँ, या भैया मैं इंटीग्रेशन नहीं पढ़ पाया हूँ, या भैया मेरा एक टॉपिक रह गया है, तो भैया वो कंप्यूटर साइंस में आके अभी भी बूम ले सकता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भैया ऐसे क्वेश्चन हैं कि भैया 20 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन, जिसने मेरी कंप्यूटर सीरीज फॉलो करी है, जिसने मेरी कंप्यूटर सीरीज की वीडियोस देखी हैं, 10 से 12 क्वेश्चन वो बंदा इजीली बना लेगा, इवन 15 तक भी बना सकता है, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डीपली कवर करा है और ऐसे पढ़ाया है जैसे कि भैया बिल्कुल ही एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, जैसे नॉन सीएस बैकग्राउंड का बच्चा भी हो वो भी समझ सके। तो भैया ये कंप्यूटर सेक्शन जो है इस बार मतलब गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ पे आप बहुत ही इजीली 80 से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और अगर भैया बिल्कुल ही स्टार्टर हो तो मतलब 60 मार्क्स तो मेरे को लगता है कि तुम लोग इजीली ला ही सकते हो। पर वो बच्चा भैया जिसका मतलब मैथ्स में इतना कमांड नहीं आ पाया है, वो लॉजिकल रीजनिंग से अपनी गेम चेंज कर सकता है, और साथ ही साथ भैया कंप्यूटर सेक्शन से अपनी गेम चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन कंप्यूटर सेक्शन भैया गेम चेंजर होगा। यहाँ पे आप 60 से 80 से 100 मार्क्स इसमें ला सकते हो। तो भैया अगर मैं कंप्यूटर सेक्शन के लिए बोलूँ, तो ये मेरे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो है, जिसमें भैया 2013 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर्स एकदम प्यार से सॉल्व कर रखे हैं। तो भैया अभी भी मैं जैसे कह रहा हूँ कि 4 दिन का हमारे पास टाइम जो बचा हुआ है, उसमें भी कोई बंदा शिद्दत से बैठ के अगर ये वीडियोस देख लेता है, इसके ही क्वेश्चंस को लगा लेता है, तो उसका एक दिमाग खुल जाएगा, एक कॉन्सेप्ट उसको समझ आ जाएंगे, और उनसे वो भैया कंप्यूटर सेक्शन के बचे हुए पार्ट को बहुत ही इजीली बना पाएगा। तो आप इस जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। ये मेरे ही वन स्टॉप एमसीए के चैनल पे डली हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप जाएंगे यूट्यूब पे, तो वन स्टॉप एमसीए लिखेंगे, तो वन स्टॉप एमसीए खोलने के बाद, हाँ ये भैया अभी चली रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में जाके आपको ये यहाँ पे ये रहा कंप्यूटर सेक्शन, प्रीवियस ईयर कंप्यूटर सेक्शन का। और ये भैया पढ़ने वाला, तो पढ़ने का तो मेरे को लगता नहीं कि अभी टाइम बचा है। वैसे किसी को अगर रेफरेंस लेना हो पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है, लेकिन बाकी भैया कंप्यूटर सीरीज आप यहाँ से ये सॉल्व कर लीजिए। और लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने आपको बताई कि भैया कैसे मैंने अप्रोच करी थी, और कैसे भैया 35+ क्वेश्चन मैंने हर बार लॉजिकल रीजनिंग में बनाए ही हैं, तो उसके लिए आप ये वाली वीडियोस देख सकते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं और क्रिस्प कंटेंट है, कोई भी फालतू का इसमें मैंने नहीं बताया गया, और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, तो अब मैंने कंप्यूटर सेक्शन का आपको बता दिया कि भैया 60 से 80 से 100,
60 से 80 से 100 आपके कंप्यूटर सेक्शन में भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं भैया इंग्लिश की। बहुत लोग चिंता कर रहे हैं इंग्लिश में क्या होगा भैया जी, इंग्लिश का भी कुछ बताओ, इंग्लिश का भी कुछ बताओ। तो भैया इंग्लिश का मैं क्या बताऊं। इंग्लिश में देखो मोस्टली ऐसा होता है, कभी पैसेज भी आता है, कभी बिना पैसेज के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो भैया अगर पैसेज आता है तो 4 क्वेश्चन उस पैसेज से रिलेटेड ही होते हैं। तो भैया या तो आप बैठ के कम से कम 7-8 लाइन का पैसेज पढ़ो, उसमें टाइम वेस्ट करो अगर कर सकते हो। अगर आपको भैया लगता है कि मेरे पास टाइम बच रहा है, क्योंकि भैया अभी तक हमने जो हमारे पास टाइम था वो कितना बच रहा था, हमने 60 से 70 मिनट दे दिए थे मैथ्स को, और 25 से 30 मिनट दे दिए थे लॉजिकल रीजनिंग को। तो हमारे पास 20 से जो 30 मिनट का टाइम बच रहा है, इसमें भैया आपका कुछ मैं मान लेता हूँ 10 से 15 मिनट का टाइम कंप्यूटर सेक्शन को जा रहा होगा। तो भैया जो बाकी 10 से 15 मिनट बच रहे हैं उसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं, वापस से आके मैथ्स के सेक्शन को दे देते हैं, क्योंकि भैया मैथ्स का सेक्शन आपका एक स्कोरिंग सेक्शन है। वहाँ पे अगर आपने 1-2 क्वेश्चन भी और कर लिए तो भैया सीधा आपकी रैंक बूस्ट होती है। क्योंकि भैया निमसेट के एग्जाम में देखा गया कि सिर्फ 10-10 मार्क्स से भी फर्क पड़ता है, कि भैया पूरी पूरी 2-2 एनआईटी 3-3 एनआईटी का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं अगर अपना बताऊं मेरे टाइम में, तो मात्र मेरे नहीं 13.5 मार्क्स, मतलब एक मैथ्स का क्वेश्चन पकड़ लो 12 मार्क्स का, और एक कोई और चीज पकड़ लो, 13.5 मार्क्स से मेरा एनआईटी इलाहाबाद रह गया था। तो भैया इतने मार्क्स से भी भैया पूरी पूरी एक एक एनआईटी का फर्क पड़ जाता है। तो अगर आप चाहो तो भैया इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। भैया इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बाकी जो 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें भैया जम्बल्ड कुछ आ जाते हैं, या कभी बहुत बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं। तो भाई मेरी तो इतनी इंग्लिश बढ़िया थी नहीं, तो मैंने तो इतने क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट करे नहीं थे, रिस्क लिया नहीं था। तो बहुत लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और पहले क्या होता था, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते थे, अब भैया इंग्लिश में सिर्फ 10 क्वेश्चन आने हैं। तो भाई पहले इंग्लिश का सेक्शन 80 मार्क्स का था, अब सिर्फ 40 मार्क्स का रह गया। तो भैया अगर आप इस इंग्लिश के सेक्शन को चाहो तो मैं तो कहूंगा कि अवॉइड कर दो। एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो इसको छोड़ ही देगा और मैथ्स में जाके कुछ क्वेश्चन कर लेगा। बाकी फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप यहाँ पे जाके कुछ कुछ स्कोर कर सकते हो, या तुक्के भी अगर मानना चाहो तो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इंटेलिजेंट गेस कर पाओ तो कर लेना। तो अगर आप इसमें 10 से 15 मार्क्स भी निकाल लेते हो तो बहुत सही है। अब भैया बात आती है नमित भैया, आप जो कह रहे हो कि हम लोग स्कोर करेंगे 550 प्लस से ऊपर, तो वो कैसे होगा। तो भैया यहाँ पे देखो, ऐसा बच्चा जो भैया मैथ्स अच्छा करके गया है, जिसने मैथ्स में 40 क्वेश्चन बना लिए, 40 क्वेश्चन बना लिए, तो मैथ्स में भैया 480 का स्कोर वो ले चुका है ऑलरेडी। उसके बाद भैया जिसकी मैथ्स इतनी अच्छी है तो लॉजिकल रीजनिंग में भी भैया 180 तक एक स्कोर आराम से प्राप्त कर लेगा। तो भैया 480 प्लस 180 कितना होता है, ऐड करेंगे तो जीरो, 16 1 कैरी ओवर ऊपर जाएगा, हमारा हो जाएगा 660 का स्कोर। तो भैया यहाँ पे ही उसको मिल गया। बाकी कंप्यूटर सेक्शन भी वो थोड़ा बहुत करेगा, कुछ करेगा। तो ये तो भैया एक टॉपर बच्चे की कैटेगरी में ऑलरेडी जा रहा है, कि भैया ट्रिची, सूरत कलिया, भैया मेरे को इलाहाबाद जैसा कॉलेजेस बच्चे को मिलता हुआ दिख रहा है। पर भैया बाकी लोगों का क्या, जिनकी मैथ्स पे थोड़ी कमांड नहीं है, या मेरी लॉजिकल रीजनिंग पे कमांड नहीं है, या भैया मेरे को इतना अच्छे से नहीं मैं कर पाया अपनी तैयारी। तो भैया यहाँ पे ये देखो ना, अब भैया जो बच्चा मैथ्स में 360 ला रहा है वो भैया बूम दे सकता है अपना भैया 180 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग से निकाल के, या 150 मार्क्स अगर वो लॉजिकल रीजनिंग से निकाले, फिर वो कंप्यूटर सेक्शन पे मूव करे, और कंप्यूटर सेक्शन से भैया अगर वो 80 से 100 मार्क्स चुरा लेता है, 80 से 100 मार्क्स चुरा लेता है, या 80 मार्क्स भी चुरा लेता है, तो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन देखा जाए, कौन सा वाला कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, पर्पल से बताता हूँ, ये 360, 180 और 80 मार्क्स वाला, तो ये कितना बनता है भैया हमारा, ऐड करो फटाफट से। तो 620 के आसपास ये वाले मार्क्स भी जा रहे हैं। तो इस तरह से भैया 550 प्लस का जो मैं स्कोर कह रहा हूँ, अब इसके कॉम्बिनेशन में आप खेल सकते हो कि भैया अगर मैं मैथ्स में थोड़ा कम करता हूँ तो मैं लॉजिकल रीजनिंग या कंप्यूटर सेक्शन में बढ़ा लूँ। तो इस तरह से जब आप लग रहे हो अपनी अप्रोच रखोगे, इस तरह से आप लोग सोचोगे, तो भैया आप बहुत ही ईजिली, जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 550 प्लस मार्क्स का, जो मैंने आपको भैया बोला है 550 प्लस मार्क्स, बहुत ही ईजिली आप लोग ला सकते हो। अब भैया जिसकी मैथ्स थोड़ी कमजोर है वो मैथ्स में सिर्फ 60 से 70 मिनट ही दे, और इसमें भैया अपने फेवरेबल 30 क्वेश्चन बनाए, और 30 क्वेश्चन बना के अपना भैया स्कोर जो है 360 के आसपास ले जाए। ठीक है, अब भैया कोई ऐसा बच्चा है जिसने भैया मैथ्स ही करी है, कंप्यूटर साइंस बिल्कुल ही नहीं करी, तो मैं उसको कहूंगा कि भैया तू 70 से 90 मिनट लगा मैथ्स सेक्शन के अंदर, और भैया तू ट्राई कर कि भैया मैं 40 पार्ट यहीं पे बनाऊं, तो भैया 480 का स्कोर यहाँ ले जाऊं। लॉजिकल रीजनिंग को बचा हुआ टाइम, तू लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से लगाने की कोशिश करूं। तो इस तरह से जंबल्ड अप चीजें करके आप भैया 60 से 70 मिनट ऑन एन एवरेज मैं कहूंगा मैथ सेक्शन को दो फर्स्ट राउंड में फेवरेबल क्वेश्चंस करो। उसके बाद भैया 25 से 30 मिनट आप लोग दो लॉजिकल रीजनिंग को रखो 25 से 30 मिनट के अंदर। और भैया बाकी बचे हुए टाइम के अंदर 20 से 30 मिनट का जो टाइम है, आप उसमें से भैया 10 से 15 मिनट या 20 मिनट दे सकते हो अपने कंप्यूटर सेक्शन को, और बचे हुए 5 से 10 मिनट आप दे सकते हो अपने इंग्लिश को, या वापस आ सकते हो अपने मैथ्स के ऊपर। और वहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन जो शायद देखने के बाद शायद पहली बारी में ना बनाओ, बाद में कभी बन जाए या कुछ हो जाए, वहां पे जाके आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी अब यार ये अब आपको देखना है कि अब आपको इन चीजों को कैसे मैनेज करना है। बाकी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है कि किस तरह से एक अच्छा बच्चा अब अपने चीजों को मैनेज कर रहा होगा।
मैं होप करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी इसी के साथ मैंने आपको कल की जो वीडियो थी उसमें ये बताया था कि आपको पेपर में क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। पर अब मैं एक वीडियो लेके रहूँगा सूरज गुप्ता के साथ में और शिवम के साथ में, जो कि मेरे ही जूनियर्स हैं। एक ने 2022 में पेपर दिया था, 350 रैंक आई थी अभी, और एक ने 2021 में पेपर दिया था, वो भी एनआईटी रायपुर में है सूरज। उसके ऊपर एक हसल की वीडियो भी मैंने बनाई थी, वो भी आप देखना चाहो तो मैं पिन कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का। और भैया 2020 में मैंने पेपर दिया था, तो तीनों साल के पेपर का एक्सपीरियंस अगर आप चाहोगे तो एक छोटे से इंटरव्यू फॉर्म में मैं आप सबके लिए लेके आऊंगा, ताकि वो गलतियां जो इन लोगों ने करी, तो भैया एक छोटा सा इंटरव्यू मैं इस पर लेकर आऊंगा जहाँ पे आपको हम तीनों साल के पेपर का डिफरेंस भी बताएंगे, और साथ ही साथ भैया क्या गलतियां पेपर में नहीं करनी है, क्योंकि ये तो बहुत लोगों ने बता दिया कि क्या क्या करना है। अब मैं बताऊंगा कि क्या गलतियां नहीं करनी है। तो मेरे को जल्दी से बताना यार कि ये वीडियो कैसी लगी है। अगर मेरी टिप्स आपको अच्छी लगे तो भैया एक थम्स अप जरूर देके जाना, अपना एक कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट छोड़ के जाना, और अगर आपको ये वाली इंटरव्यू वाली वीडियो चाहिए हो तीनों साल की एक्सपीरियंस वाली, तो ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake.